हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, आधुनिक संचार का माध्यम है। विकल्प है इंटरनेट, पत्र, कबूतर या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? पत्र। ये तो पहले का यानी पुराने ज़माने में जब संचार का माध्यम क्या था? पत्र था, कबूतर था। लेकिन आधुनिक पूछा है तो हो जाएगा इंटरनेट। प्रश्न ख है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। विकल्प है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का आरंभ हुआ है। विकल्प है वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में या वर्ष 2006 में। तो ICT का प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरण स्रोत हैं। विकल्प है पेट्रोल, डीजल, LPG या सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत बोला है तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, व्यापार का अर्थ है। यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय या विक्रय, यानी खरीदिए या बेचिए, यही व्यापार का अर्थ होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्रय और यहाँ पर विक्रय। अगला है, रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है। परिवहन के नवीन साधन है। तो यहाँ पर परिवहन के नवीन साधन कौन कौन से हैं? तो मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल। तो हम तीनों रिक्त स्थान पर भर देंगे। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि यहाँ पर रिक्त स्थान है, कंपनियां हैं। तो ये सब कैसी कंपनियां हैं? तो ई-कॉमर्स। अगला, ICT योजना का आरंभ यहाँ पर रिक्त स्थान है में हुआ। तो ICT का प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 2004 में। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है 3G और 4G, यहाँ पर रिक्त स्थान है के साधन है। तो ये कैसे साधन है? तो इंटरनेट के। रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क और स्तंभ ख का हमें मिलान करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आमने सामने लिखा है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर स्तंभ क है और स्तंभ ख है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मिलान हो जाएगा, संचार का साधन है। ICT जो कि शिक्षा के स्तर की सुधार करने में है, जो कि वर्ष 2004 में लागू हुआ था। IRS इसका मिलान हम करेंगे भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह से। रक्षा एवं प्रतिरक्षा जो कि DRDO के अंतर्गत आता है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के क्षेत्र में। हमने आमने सामने लिखा है और आप मिलान भी कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न बोला है सही जोड़े बनाइए, तो हमने यहाँ पर सही जोड़ा बनाया है। अगला देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। तो बोला है एक शब्द में, तो हम सिर्फ लिखेंगे वर्ष 1962 में। अगला है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। अगला है, 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो सफल ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस, जो कि 20वीं सदी के सफल ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला है, व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? तो ई-कॉमर्स, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट
ये सब क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अगला है NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर 18 मई 2006 में। अगला है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगला है प्रश्न 5वां, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। यानी कि हम किसी कच्चे माल को जब मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, किसी कच्चे माल को ऐसा बना दें ताकि वो और अधिक रुपए में बिके, तो मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करते हैं और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पाद करते हैं, जिसे हम विनिर्माण करते हैं, यानी कि वस्तुओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ICT का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल डिवाइस एवं अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। अगला है प्रश्न 7वां, ई गवर्नेंस क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, तो शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई है। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना आदि हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अगला है प्रश्न, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही? इसका उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन, खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां आम जनजीवन में प्रचलित हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।